आई एम रुचिका व्यास। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मर होता क्या है और उसकी वर्किंग कैसी होती है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसको कैसे यूज करते हैं और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर को जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग 2 पार्ट में वाइडली डिवाइड कर लेते हैं, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और सेकंड वन इज अ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे हम लोग हार्डली जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन वर्किंग बेसिक प्रिंसिपल जो भी स्टडी करेंगे वो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जहाँ सप्लाई आती है उस पोल्स एंड से लेके बड़े बड़े जीएसएस में देख लो या फिर जनरेटिंग एंड पे देख लो, ट्रांसफॉर्मर अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप लोग जनरेशन की बात करें तो हमारा जो जनरेशन होता है पावर लेवल का, वोल्टेज लेवल का, वो बहुत कम पे होता है, 11 kV या फिर मैक्सिमम 33 kV हार्डली, उससे ज्यादा या फिर 13.2 kV पे उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज लेवल को हाई लेवल वोल्टेज करके उसको ट्रांसमिट किया जाता है। बिकॉज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अपने एडवांटेजेस हैं, लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं उसकी वजह से, इस वजह से। तो ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए जो हमारा जनरेटिंग वोल्टेज है एंड लाइक जनरेटिंग एंड पे उसको यूटिलाइजेशन एंड पे या फिर उसको ट्रांसमिशन एंड पे उसको लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट करे। तो ऐसा डिवाइस को एप्लीकेशन की फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं कि जहां पे जनरेशन होता है वहां से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए जनरेशन जो है वो कम वोल्टेज पे होता है, या तो 11 वोल्ट पे होता है, फिर 13.2 kV पे या फिर 33 kV पे। तो उस 33 kV को 132 kV या फिर 415 kV पे वोल्टेज अप करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। सिमिलरली जो 415 वोल्ट जो है, किलो वोल्ट जो है, बहुत बल्क अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, इतना हाई वोल्टेज को डायरेक्टली यूटिलाइज कैसे करेंगे। इंडस्ट्रीज भी इतने हाई वोल्टेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, मतलब मेजर इंडस्ट्रीज के अलावा नहीं होता है। तो उस लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज को हमें वापस से रिड्यूस करके उसको यूटिलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है कि उसको हम यूज कर सके। तो जो वोल्टेज लेवल को अप करने के लिए या फिर डाउन करने के लिए, सिमिलरली करंट लेवल को अप या डाउन करने के लिए जो वोल्टेज डिवाइस यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या है, इट्स अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर गाइस, यहाँ पे हर पॉइंट का, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, मीन्स ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मूविंग या फिर रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। वो क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस है। उसके सारे जो भी लाइक पार्ट्स है वो क्या है, मोशन में नहीं रहते, एकदम फिक्स रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। क्लियर? तो इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। नाउ इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट। मीन्स कोई भी सर्किट है, जनरेशन का हमारा एक सर्किट है, फिर उसका ट्रांसमिशन का दूसरा सर्किट है, तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। चाहे पावर, कभी बार पावर को बढ़ा दिया जाता है, मतलब कभी वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया जाता है, कभी वोल्टेज लेवल को कम कर दिया जाता है, कभी करंट लेवल को कम करते हैं, वोल्टेज लेवल को बढ़ा, मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं। तो वोल्टेज और करंट के जो अमाउंट है उसको कम ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक सर्किट से दूसरे सर्किट। ऑलवेज रिमेंबर, हमारा जो पावर होता है वो फिक्स रहता है। मीन्स ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक डिवाइस है जो पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। इसमें अमाउंट ऑफ पावर चेंज नहीं होती, केवल वोल्टेज, क्योंकि पावर हमारा क्या होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। बेसिकली अगर हम लोग जनरलाइज बात करें तो पावर इज क्या है, वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी, करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, एक दूसरे के वाइस वर्सा चलते हैं। लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। मींस अगर आपने जो सप्लाई दी है इनपुट पे, आउटपुट पे या पूरे सिस्टम में, सप्लाई हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगर वो पावर ट्रांसफर कर भी रहा है, मतलब वोल्टेज को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, करंट को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, उस सारे प्रोसेस में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मींस ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, इट is transfer power from one circuit to another circuit at constant frequency. Now next is a मैंने आपको बता दिया कि constant frequency डिवाइस है, मींस इनपुट पे आउटपुट पे कहीं भी देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। Now it is a constant power device, मींस अगर आप वोल्टेज, जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, आप आगे पढ़ेंगे, वोल्टेज को ज्यादा करें तो क्या हो जाएगा, उससे करंट कम हो जाएगा, करंट को कम कर रहे तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, फिर करंट ज्यादा कर रहे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो कुछ भी करके उसका जो पावर है, टोटल कांस्टेंट पावर, पावर क्या रहता है, कांस्टेंट एलिमेंट। इट इज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें फ्लक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फ्लक्स क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो लेक्चर लिया था। इट इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन, मींस सिंगली
सिंगली एक्साइटेड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई देते हैं वो हम क्या देते हैं, वन साइड से देते हैं, या तो प्राइमरी साइड से देंगे या फिर सेकेंडरी साइड से देंगे। वो सब क्या होता है, आई विल टेल यू। क्लियर? इट इज अ 2 पोर्ट 4 टर्मिनल नेटवर्क। इसमें 2 पोर्ट्स होते हैं, एक इनपुट पोर्ट की तरह यूज करते हैं, दूसरे को आउटपुट पोर्ट की तरह यूज करते हैं। इनपुट पोर्ट के भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक को हम सप्लाई, दूसरे को ग्राउंडिंग करते हैं। आउटपुट पोर्ट जहाँ पे हम यूजुअली लोड कनेक्ट करते हैं उसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक ग्राउंडिंग होता है और दूसरा होता है जहां से हम लोग लोड को कनेक्ट करके रखते हैं। तो बेसिकली इट इज अ जनरलाइज्ड फीचर्स ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। वन मोर थिंग, आप लोग जब सर्किट थ्योरी की स्टडी करते हो तो कहीं पे भी ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करते हैं 2 वाइंडिंग से और उसके बीच की डबल लाइन से। ये 2 वाइंडिंग क्या शो कर रही है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग को शो कर रही है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग को शो कर रही है, और ये 2 जो लाइंस है वो कपलिंग शो कर रही है। कपलिंग मतलब इट इज अ मैग्नेटिक कपलिंग। यहाँ पे आपस में मैग्नेटिक कपलिंग होती है जिसके थ्रू जो पावर जो होती है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होती है। क्लियर? तो ये आपको जनरलाइज फॉर्म बता रखा है ट्रांसफार्मर का। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कोर है, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स आपको जो दिख रहा है इनर और आउटर, इट इज अ कोर। ये पूरा जो इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पे वाइंडिंग लगी हुई है प्राइमरी इधर साइड से, इधर सेकेंडरी में भी वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है, मतलब ऐसे बांध को बांध करके रखते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में आप लोगों ने सप्लाई दे रखा है V, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लोगों ने इसको AC सप्लाई दिया है। ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई देते हैं तो वो बंद हो जाता है। वो क्यों होता है ये आप पता करके आना। ठीक है, तो अप्लाई यहाँ पे हम लोगों ने AC किया है, उसकी वजह से आप जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या है, I है। सपोज ये हमारा प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N है। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ टर्न्स में जब ये करंट फ्लो करेगी तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका MMF होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। और इस वाइंडिंग मैग्नेटिक है तो इसका कोई रिलक्टेंस होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। और ये जो फ्लक्स है वही कौन सा फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो इसके अंदर पास हो रहा है। तो ये आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई है वो क्या है, AC है। तो टाइम वेरिंग है, स्पेस वेरिएशन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे कौन सा वेरिएशन हो रहा है, टाइम वेरिएशन। और टाइम वेरिंग करंट अगर इसके अंदर से पास होगा तो फैराडे के नियम के हिसाब से इसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। इसको लोग बोलेंगे प्राइमरी साइड EMF, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। जब ये फ्लक्स सेकेंडरी में जाएगा तो सेकेंडरी की जो वाइंडिंग है, यहाँ पे भी वाइंडिंग है, आउटपुट साइड पे भी, इसको भी लिंक करेगा तो यहाँ पे भी कोई इंड्यूस EMF होगा, ये भी क्या होगा, एक्चुअली इंड्यूस्ड EMF। कैसे होगा, क्या होगा, आई विल टेल यू। क्लियर? तो यहाँ पे कौन से नियम के हिसाब से इसमें जनरली EMF इंड्यूस हो रहा है, तो प्राइमरी साइड में जो इंड्यूस EMF है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, और सेकेंडरी साइड में जो इंड्यूस EMF है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। क्लियर? तो ये हमारा जो फ्लक्स है जो किसी वजह से आ रहा है, अप्लाइड करंट जो नंबर ऑफ टर्न से लिंक कर रहा है, तो उसकी वजह से MMF आ रहा है। MMF की वजह से इसमें क्या है, MMF को फ्लो होने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो रिलक्टेंस प्रोवाइड कर पा रहा है, ये सर्किट है। तो रिलक्टेंस की वजह से इसमें क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो ये जो फ्लक्स क्या है, प्राइमरी को भी लिंक करेगा, सेकेंडरी को भी लिंक करेगा। प्राइमरी में लिंक करेगा तो उसकी वजह से फैराडे के लॉ के हिसाब से क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF ES क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ N dϕ/dt। यहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स है, I5 क्या है, जो फ्लक्स है, और ES क्या है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF जो प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस होता है। और ये जब सेकेंडरी में प्रोड्यूस होगा तो उसको बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, दिस इज प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, और दिस इज अ सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF लाइक म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। क्लियर? रिमेंबर दिस थिंग, हमेशा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इंटरचेंजेबल होती है। मतलब जहां पे भी आप सप्लाई को अप्लाई करते हो जिस टर्मिनल पे, क्योंकि 2 पोर्ट नेटवर्क है तो जिस पोर्ट पे भी हम लोग सप्लाई अप्लाई करते हैं उसको हम लोग हमेशा प्राइमरी बोलते हैं, और जहां पे भी लोड कनेक्टेड होता है या जहां से आउटपुट को हम लोग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग उसी वाइंडिंग को बोलेंगे जहां पे हम लोग सप्लाई देते हैं, और जहां से लोड कनेक्टेड होता है उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। और वन मोर रिमेंबर, आप हमेशा एक टर्मिनोलॉजी को फेस करेंगे, दैट इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो रिमेंबर दिस थिंग, जहां पे भी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है, अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है मतलब वो क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। हाई वोल्टेज मतलब लो करंट, क्योंकि पावर हमारी क्या है, कांस्टेंट है। रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। और अगर जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है वो आपकी हमेशा क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है, मतलब हाई करंट वाइंडिंग है। क्लियर? तो विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वो आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है
वो आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग है। और प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, जहां से अपन सप्लाई देते हैं वो हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी, और जहां से लोड कनेक्टेड होगा वो हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरचेंजेबल है, क्योंकि दोनों में से जहां पे भी सप्लाई अप्लाई करोगे प्राइमरी बन जाएगी। और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, वो हमेशा फिक्स रहता है। जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वो हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, उसको डिटेल स्टडी करेंगे।